अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1422 दिन हो गए। तारीख 28 सितंबर सन 2025, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। प्रसंग चल रहा है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन के अंतर्गत शब्द है ईर्ष्या। स्व के ईर्ष्या का क्या महत्व है, इसी पर चर्चा चल रही। हमारे जीवन में ईर्ष्या कितना महत्वपूर्ण है, पास में रखने से और पास से दूर करने में कितना हानि नुकसान है।
ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या जलन को कहते हैं। ईर्ष्या अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जहां रहेगी स्वयं जलेगी, दूसरे को भी जलाएगी। तो अगर ईर्ष्या ज्वलन या जलने को कहते हैं, तो अपने आप को देखिए कि पास में ईर्ष्या को रखने से मैं जल रहा हूं अथवा नहीं। अगर जल रहा हूं तो क्यों जल रहा हूं, और जलने का कारण क्या है, और वह कारण कितने समय के लिए है। क्योंकि जो हम जलते हैं किसी को देख करके, तो उसकी विभूति को देख करके जलते हैं। विभूति मतलब उसकी प्रशंसा, उसके सुख, उसके अपने गुण। कोई व्यक्ति हमसे गुण से आगे बढ़ रहा है तो देख करके जलन होता है। या हमारा पड़ोसी घर कैसे बना रहा है, बेटी का शादी कैसे कर रहा है, उसके घर में खुशी क्यों है, मेरी तरह क्यों नहीं है। जो व्यवहारिक प्रक्रिया में देखने को मिलता है। और उस जलन से क्या मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, तृप्त हूं? जो भीतर जलन है, वो जलन कैसे आया मेरे भीतर? किसके कारण आया? कौन लेकर के मेरे भीतर आया? ये सब गूढ़ विषय है। इन गूढ़ विषयों को जो स्थिर चित्त होकर के देखे, जाने, समझे, पास में रखने लायक हो, तो दृढ़ संकल्पित हो, इसको पास में रखना है। अगर नुकसान दिखाई देता हो तो दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि इसे हमें बाहर निकालना है। तो ईर्ष्या के साथ साथ दृढ़ संकल्प की शक्ति क्या है? हम क्यों दृढ़ संकल्पित होते हैं? इसको हमें करना है या हमें निकालना है? तो दृढ़ संकल्प की जो शक्ति है, वो दृढ़ संकल्प की शक्ति किसके द्वारा प्रेरित होती है? और दृढ़ संकल्प की जो शक्ति है उसके बारे में मैं कल तो नहीं परसों बताया था।
कल सुबह भी नहीं बोला बताया और न शाम को। तो दृढ़ संकल्प की शक्ति भाग 1 मैं आप लोगों को बता चुका हूं। भाग 2 जो रह गया है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि दृढ़ संकल्प करने के बाद जिस विषय को लेकर के हम दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं, क्या उसके बारे में फिर दोबारा हम जांच पड़ताल करते हैं कि मैं दृढ़ संकल्प तो ले लिया अर्जुन की तरह। भगवान कृष्ण अर्जुन के संकल्प से परेशान रहते थे कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार वह दृढ़ संकल्प ले लेते थे, जोश में आकर, होश नहीं रहता था। लेकिन साथ में भगवान कृष्ण थे, इसलिए उनकी सभी दृढ़ संकल्प सफल होते थे, क्योंकि पास में कोई कराने वाला था, कोई समझदार था जो समझता था इनकी जोश को। महाभारत काल में आप देखेंगे कि जब महाभारत प्रारंभ हुआ है तो भगवान कृष्ण साथ में थे। महाभारत खत्म हो गया तो भगवान कृष्ण साथ छोड़ दिए। तो वही अर्जुन आगे चल करके कितने संकल्प लिए, कहां कहां लिए, किस रूप में लिए, कितना सफल हुए उस संकल्प में और कितना असफल हुए अपने स्वयं के संकल्प से। तो संकल्प की शक्ति क्या है और वह संकल्प की शक्ति धारण करने से मेरा क्या नुकसान है और मेरा फायदा क्या है। हम क्यों संकल्प लेते हैं या क्यों संकल्प लेना चाहिए अथवा नहीं। व्यवहार काल में जब तक आप दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं तो आप गेहूं का फसल या धान का फसल नहीं ले सकते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, नौकरी में आपको वेतन नहीं मिल पाएगा अगर दृढ़ संकल्पित नहीं है। क्योंकि दृढ़ संकल्प में उसका समय देखा जाता है कि कब जाना है, कब आना है और कितने देर तक उनके पास रहना है और रहते समय अपने आप को कितना एकाग्र होकर के रहना है, स्थिर होकर के रहना है। चंचलता अगर प्रकट कर देंगे तो नौकरी से ही निकाल दिए जाएंगे। चंचलता अगर बिजनेस में आपने दिखा दिया तो आपके अपने बिजनेस में आपका कोई औकात नहीं रह जाएगा। हर प्रकार से आप अपने आप में धोखा खाते रहेंगे। इसीलिए दृढ़ संकल्प लेने से पहले अर्जुन के साथ कृष्ण का होना मतलब गुरु के साथ शिष्य का रहना। गुरु और शिष्य जब पास पास में होते हैं तो शिष्य के द्वारा किसी भी प्रकार का संकल्प लेने से गुरु उसको पूरा करा देते हैं, क्योंकि पास में है, क्योंकि वह याद रखते हैं कि इस बात से ये चिंतित है क्योंकि संकल्प ले लिया। महाभारत आप पढ़िए तो जब तक भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ 18 दिन तक लगातार रहते हैं, एक एक दिन का उनका 18 दिन का जो लड़ाई है, युद्ध, उस युद्ध को आप जब देखेंगे
तो भगवान कृष्ण हर एक योद्धा पर नजर रखते हैं समयानुसार। अर्जुन तो सिर्फ बाण चलाना जानता है, बाण कब चलाना चाहिए, कहां चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, किस रूप में चलाना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है युद्ध लड़ने का, ये सब तौर तरीके भगवान कृष्ण साथ में रहने से समय समय के साथ सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं, जनाते हैं और कराते हैं, और उसकी सफलता भी उनके सामने रखते हैं। आपने महाभारत काल में देखा होगा कि दो सेनाओं के बीच में एक रथ खड़ा है और उस रथ पे कृष्ण और अर्जुन संवाद चल रहा है। योद्धाओं को देखता है अर्जुन सामने वाले विपरीत दिशा में, तो उसमें अपने ही लोग खड़े हैं, अपने ही परिवार के लोग हैं, अपने ही नात मात हित मित्र हैं, कोई दूसरा नहीं। जब अपने लोगों को देखता है और जब मोह से ग्रसित होता है तो अपने धनुष और बाण रख करके भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध से तो अच्छा है भिक्षा करके जीवन यापन कर लेना, क्योंकि अपने ही लोग अपने से लड़ने आ रहे हैं और पूरे साजबाज के साथ आ रहे हैं। तो भीतर में जो आप मोह रखे हो किसी भी प्रकार का, किसी से जो आपने अपने भीतर घुसा लिया है, वही तो दुख के कारण बन रहे हैं। अब भीतर से दो वृत्तियां आपकी जागृत होती हैं और दो वृत्तियां आपस में संवाद करती हैं, और वही संवाद कृष्ण और अर्जुन के रूप में हमारे संत महात्मा एक लिटरेचर के रूप में आप लोगों के बीच में रख दिए। आसुरी शक्तियों का अपना एक स्वभाव होता है, जिनके पास भी वो रहेंगी निश्चित है कि वह अपने स्वभाव में ही सबको पिरो करके रखेंगी। और दैवी गुणों का अपना स्वभाव है, जो जिसके पास दैवी गुण होंगे उसको अपने आप में उसी रूप में दिखाएंगे जैसा गुण है। दैवी गुण जैसे दया करना, क्षमा करना, संतोष करना, करुणा करना, दूसरे के ऊपर जिस तरह का भाव आप रख करके व्यवहार करते हैं, सामने वाला प्रतिक्रिया के रूप में उसी भाव में आपसे व्यवहार करता है। तो व्यवहार करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि मैं अपने आप में कौन हूं, मैं अपने आप में शुद्ध हूं। तो जो सामने मैं दृश्य को देख रहा हूं, जिसको मन करने के लिए कर रहा है, कह रहा है भीतर पे, तो उसे करने में मेरा फायदा और नुकसान क्या है? मेरी स्थिरता जो कि त्यों बनी रहेगी या मेरी स्थिरता में चंचलता पैदा कर देगा ये दृश्य, ये कर्म। तो दृढ़ संकल्प लेने से पहले हमें जिस विषय में दृढ़ संकल्प लेना है, जिस विषय को, उसी विषय के बारे में पहले खोज कर लें। तो ईर्ष्या एक विषय है, ईर्ष्या बाहर करना है या भीतर लेना है, रखना है, पहले इसके बारे में पूर्ण जानकारी कर लीजिए, तब दृढ़ संकल्प लीजिए। और दृढ़ संकल्प लेने के बाद बुराई अच्छाई हो, जिस विषय पे आप दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं वह विषय
अपने आप में अच्छा तो है, लेकिन वो अच्छाई आने में आपके जीवन में बुराई कितना आएगा, क्या हमें इस बात का पता है? जैसे साधु बनना, साधु बनना का मतलब सज्जन, सज्जनता से है कि जो साधु होगा वह दैवी गुणों का पालन करेगा, अपने जीवन में दया करेगा, क्षमा करेगा, संतोष करेगा, धैर्य रखेगा, उतावलेपन में नहीं रहेगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, चोरी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, किसी की माँ बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखेगा, किसी की धन संपत्ति को वह मिट्टी के समान समझेगा। यह सज्जनता का प्रतीक है और उसी दिशा में काम करना होता है। लेकिन जब आप दृढ़ संकल्पित होते हैं कि मुझे साधु बनना है, जैसे मैं खुद जब साधु बना तो जब संकल्प लिया कि मुझे संत समाज में ही रहना है, मुझे गृहस्थ परंपरा में जाना ही नहीं है, तो मेरे साथ में बुराइयां कितनी आई। मैं खुद इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि मैं अच्छा करने के लिए दृढ़ संकल्प ले रहा हूं और लोग जो है उस अच्छे कर्म को बुरे के रूप में देख रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो जैसा होता है वैसे दूसरे को भी देखता है, उसकी दृष्टिकोण वैसी रहती है। संकल्प लेने वाले को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिस विषय पर संकल्प लेने जा रहा हूं, क्या वह विषय के बारे में मैं पूर्ण जानकार हूं अथवा नहीं। अगर पूर्ण जानकार हैं तो कोई आपके अपने संकल्प से आपको चित्त नहीं कर सकता, नीचे नहीं गिरा सकता है, हाँ परेशान कर सकता है, लेकिन जब आप अपने जगह पे दृढ़ संकल्पित हैं, वही परेशान करने वाला ही आगे चल करके आपका सम्मान करेगा, क्योंकि आप अपने पद पर एकदम स्थिर हैं। उसके बाद भी कितनी परेशानियां आती हैं, ठंडी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, नींद है, आलस है, जमुहाई है, और भी नाना प्रकार के कई ऐसे जिनके बारे में मैं नहीं जानता, वह भी समय से आ जाते हैं। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और अपने आप में संकल्पित है कि मुझे यही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है, तो उसी के अनुरूप आपका भाव, क्रिया, अर्थ, नाम, सब नाम, रूप, गुण सब बदल जाते हैं इसी समाज के अंदर में, और समाज के लोग ही खुद ही बदल देते हैं। जिस स्थिति में आप पहले रहते हैं उस स्थिति में बेहतर बदतर जैसी स्थिति रहती है, लोग उसी तरह से आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं या आपका आदर करेंगे। अगर वह उनके अनुकूल हैं आप तो आपको आदर करेंगे, अगर आप उनके अनुकूल नहीं हैं तो कटाक्ष करेंगे, शब्द ऐसा ऐसा बोलेंगे कि आपके मन में भ्रम पैदा होगा, और वह भ्रम आपके अपने ही संकल्प से आपको कमजोर कर देगा। जिसका संकल्प आपने लिया उस संकल्प में आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए संकल्प लेने से पहले हम किस विषय को संकल्पित कर रहे हैं कि हमारे जीवन में रहना है या नहीं। अब तो वर्तमान में है ईर्ष्या। अब ईर्ष्या के बारे में पूर्ण रूप से चित्त के पास ले जा करके शास्त्र का प्रयोग करिए। ईर्ष्या को रखने में क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ईर्ष्या को कौन लाया, कहां से लाया, कैसे लाया, किस रूप में लाया। जितने प्रश्नवाचक चिन्ह हैं सब प्रश्नों को इसी ईर्ष्या के ऊपर लगाइए और खुद में टटोलिए। अगर किसी एक ही पे रहेगा, ज्यादा लोगों के ऊपर ईर्ष्या नहीं रहती है, सिर्फ रहती एक पर। जो आपके गुण अवगुण के बारे में जानता है और अपने गुण अवगुण को वह समझ करके, देख करके अवगुण को बाहर करता जाता है और गुण को अपने जीवन में बढ़ाता जाता है।
तो उसके गुण को देख करके मेरे मन में ईर्ष्या होगी। अरे वो कैसे आगे बढ़ गया, अरे वो ये कैसे कर लिया, कौन करवा दिया, क्यों करवा दिया, मुझसे पूछा नहीं, मुझसे बिल्कुल कोई राय मशवरा नहीं लिया। ये सब भाषाएं हमारे जीवन में आने लगती है, हमारे मन मस्तिष्क में। तो ईर्ष्या को लाया कौन? आपके अपने मन ने। आपका अपना मन ही ईर्ष्या को जन्म देता है। जब आंख और कान, आंख देखता है उसके विकास को, बाहरी उसके लोगों की जो पैठ होती है, लोगों का जो आदर भाव उसको मिलता है, तो आंख देखता है और कान उनके शब्दों को सुनता है। तो भीतर से हमारा मन अपने कर्म को त्याग नहीं करने देता है, बल्कि ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्या मेरे अंदर में आई कहां से? मेरे स्वयं के अपने सुप्त हो जाने से। चेतना नहीं है वहां पर। अगर चेतना रहेगा तो आप अपने काम में लगे रहेंगे, दूसरे की तरफ आपको देखने का, जानने का, समझने का, समझाने का कहीं मौका ही नहीं है, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। जैसे हमारे रामावतार बाबू को नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि काम नहीं करते हैं। भीतर से काम करने के लिए इनको दिया जाता है। श्वास देखना मतलब क्या? आंख बंद करिए, भीतर से अपने श्वास को महसूस करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। ये काम नहीं तो और क्या है? ये बैठे काम तो करते नहीं, बैठते ही जैसे आंख बंद करते हैं, बस धीरे 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 धीरे, बस इतना डांटने के बाद, आप लोग तो खुद साक्षी हो, वीडियो में खुद देखते हो, इतना डांटने के बाद भी अभी भी ये सो रहे थे। स्थिति शरीर की बता देती है। अगर आप चेतना में हैं तो सर एकदम बिल्कुल चेतनावान रहेगा, इसी तरह से एकदम बिल्कुल रहेगा। और अगर भीतर से आपने सुप्त अपने को दिखा दिया तो यही शरीर फिर ऐसे कराएगा। तो ये समझते हैं कि जब बाबा जी कुछ समझते नहीं होंगे, बाबा जी ही खुद ज्ञान दे रहे हैं, बाबा जी उसी के बारे में रात दिन खुद पढ़ रहे हैं, खुद अपने अंदर की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाबा जी को नहीं पता तो और किसको पता रहेगा? ये हमारी कमजोरी है। इनको मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं है। मोह का नाश कैसे होता है इनको पता ही नहीं है। और मोह नाश कैसे होता, अगर उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और वैसे ही काम करवाया जा रहा है, तो करते ही नहीं है, उल्टा जवाब देते हैं। तो उल्टा जवाब देने से मेरा क्या उसमें नुकसान है? मेरा तो फायदा ही है, मैं बोलूंगा ही नहीं उस विषय पे। जाओ, जैसा करना वैसा करो। आप अपने मन के अधीन बिके हो तो आप जानो, आपका काम जाने। आप मेरे पास आए हो अपने मन की गति को देखने, जानने, समझने, रखने लायक है तो रखिए, नहीं तो निकाल बाहर करिए। आप जब कर्मे नहीं करेंगे उस कार्य को तो उसमें मेरा क्या दोष है? मैं कोई आपके अंदर में घुस करके वहां सुई धागा लेकर के उसको सीऊंगा तो नहीं ना, किसको रखे रहो, या ब्लेड लेकर के काटूंगा नहीं ना, किसी को फाड़ दो, निकाल दो, बाहर कर दो। ये आपकी खुद की बनाई हुई चीज है। प्रत्येक साधक, मेरे जैसे प्रत्येक साधकों का यही कर्तव्य है, अपने अंदर खुद झांके, खुद अपने अंदर में प्रवेश करे। अगर कोई चीज रखने लायक है, उपयोगी है, तो उसको पास में रखिए, अन्यथा उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। जैसे घर में जब हम लोग घुसते हैं, ताला खोले, कुंडी खोले, गेट खोले, अंदर जैसे ही आंख देखता है तो क्या देखता है? कबाड़। जो सोफा है, टीवी है या किचन है, किचन में जो बर्तन हैं, बेड है, यानी जो कुछ भी कमरे के अंदर में आपने रखा है उसमें डस्ट है, धूल, गर्दा, मिट्टी, छिपकली, छिपकली टट्टी की हुई है,
चूहा घुसा हुआ है, चूहा आपके कपड़े को काट दिया है, बेड को काट दिया है। यानी ये आंख जिस जिस चीज को देखता है, जिस रूप में देखता है, तब फिर क्या करता है? गेट खोलने के बाद मन बनाता है कि इसको पूरा पहले साफ करना है, तब ये बैठने लायक होगा। तब क्या करता है? सब कुछ पहले बाहर निकालता है, एक एक करके सबको बाहर निकालता है, सबको बाहर निकाल देता है। उसके बाद उसमें जो जाला होते हैं, मकड़े जो जाला लगाए रखते हैं, उनको साफ किया जाता है। फिर फूल झाड़ू और बेंत वाला झाड़ू, बड़ा झाड़ू, छोटा झाड़ू, राइपर, सब कुछ को पास में लेकर के संसाधनों को उसमें अंदर प्रवेश किया जाता है, और प्रवेश करके सबका प्रयोग जहां जैसा होने लायक होता है उसको किया जाता है। पूरे कमरे को पहले साफ किया जाता है। जब हमारा यही आंख और मन दोनों अपने आप में तृप्त हो गए, आंख ने देखा कि कोई डस्ट अब अंदर नहीं है, यानी कोई धूल गर्दा मिट्टी अब नहीं है, सब साफ हो गया। उसमें पानी की भी जरूरत है तो पानी से आपने धोया। सिर्फ झाड़ू से ही आपका काम चल जाएगा, पोछा लगाने से काम चल जाएगा, तो सिर्फ उतना ही काम करेंगे। यानी जैसा वो वर्तमान समय बताता है, आप जब एकदम बिल्कुल कमरे को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, तब आप बाहर आते हैं। बाहर आकर के कौन सा सामान पहले उसमें रखना है, तो उस बर्तन को भी, उस सामान को भी फिर उसके बाद आप धीरे धीरे झाड़ते हैं, पोंछते हैं, स्वच्छ करते हैं, फिर उसको अंदर रखते हैं। जैसे सोफा हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, टीवी हो गई, फ्रिज हो गया, किचन के बर्तन हो गए, खाने पीने के सामान के जो डब्बे हैं उसमें वो हो गए। यानी जो कुछ भी, एक झाड़ू से लेकर के जो भी सामान उसमें आपको रखना है, सबको एकदम स्वच्छ साफ सुथरा करके तब आप उसको रखते हैं। तो पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन सिर्फ सफाई में लग जाता है। तब शाम को अपने जब पूरा सफाई हो जाता है, बाहर भी झाड़ू लग गया, उसके बाद आप स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद 5, 7, 10 मिनट के लिए चाय बनाएंगे, पिएंगे और रिलैक्स होंगे। उसके बाद तब भोजन बनाएंगे, भोजन बना करके भोजन करेंगे। उसके बाद निश्चिंतता पूर्वक सोएंगे, किसी भी प्रकार का मन में भ्रम नहीं है। तब सोते समय एकदम निश्चिंतता पूर्वक सोएंगे कि कमरे के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई बुराई नहीं रह गया है। तो हमारा शरीर क्या है? एक कमरा है। अब इसमें हमने अभी तक तो हम अपने कमरे में ताला लगा रखे हैं। माटिक कोट पषाण को ताला, असोई बन सोई रखवाला, कभी सदूर कबीर साहब कहते हैं बीजक में। ये माटी का कोट है, पषाण का ताला लगा दिए हैं, अंदर हम घुस ही नहीं रहे हैं। तो पता क्या चल रहा है कि अंदर कबाड़ भरे जा रहे हैं, कबाड़ भरे जा रहे हैं, और उसी कबाड़ के कारण दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी हैं। जब हम किसी अच्छे संत के सानिध्य में जाते हैं, साधना की पद्धति अपनाते हैं, तब धीरे धीरे हम अपने मन मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करते हैं, देखने लगते हैं, जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। तब अपनी बुराई दूर होने लगती है, क्योंकि हम खुद अपनी बुराई को दूर करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। अब मुझे बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ भीतर जो कबाड़ भर लिए हैं उसको निकालने की जरूरत है, बस, और कुछ करने की जरूरत। तो धीरे 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 हमारे इसी शरीर के अंदर में जो रखने लायक है हम उसको रख लेंगे, क्योंकि उसका उपयोग इस शरीर के साथ जब तक मैं हूं तब तक करना होगा। तो जो उपयोगी है उसको रख लेंगे, बाकी सबको निकाल बाहर कर देंगे। तो ईर्ष्या जो शब्द है, अब ईर्ष्या हमको हमारे जीवन में अस्थायी रूप से रखने योग्य है, या उसे क्षण मात्र में ही बाहर निकालने की जरूरत लग रही है? अगर क्षण मात्र में ही उसे बाहर निकालने की जरूरत लग रही है, तो क्या क्षण मात्र में ईर्ष्या दूर हो जाएगा? और कैसे दूर होगा?
प्रश्न यूं ही है कि हमारा ईर्ष्या दूर कैसे होगा। तो मैं 2 दिन पहले जो बताया हूं कि जिसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या हो, हमारे शास्त्र इसके बारे में सब बातें कह चुके हैं। हम लोग उसके बारे में पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और साथ साथ अपने जीवन से उसे निकालना नहीं चाहते। गुरुकुल में एक ऋषि रहते हैं जो बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं और उन्हीं का पुत्र, वह भी उन्हीं के सहारे बड़ा प्रशंसित होता है। लेकिन ऋषि अपने पुत्र को हमेशा कुछ न कुछ कमी दिखाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसकी मैं प्रशंसा कर दूंगा तो यह अपनी कमी दूर नहीं कर पाएगा और ये मेरे कर्मों के द्वारा जो प्रशंसित हो रहा है यह क्षण मात्र का है। तो मेरे जब तक मैं हूं तब तक मैं, लेकिन मेरे न रहने के बाद इसके अंदर में जो बुराई है वह साक्षात दिखाई देने लगेगा और जैसे दिखाई दिया बुराई, वैसे जो लोग हैं जो हमारे द्वारा इसको प्रशंसा दे रहे हैं वही इसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। तो उनको तो पता है कि ये बुरे संस्कार को अंदर दबाए हुए हैं, इसलिए वो बार बार टोकते रहते थे। तो जो शिष्य था ने उनका पुत्र जो था ऋषि का, वह उनकी बातों को सुन सुन करके इतना मतलब अंदर से ईर्ष्यालु हो गया। एक बार किसी काम को करके आया, बड़ी प्रशंसा लोगों ने की, लेकिन उनके पिताजी ने उस पर भी जो है उनको कुछ न कुछ बोल दिए। अब इस शिष्य यानी पुत्र को अपने ही पिता के बारे में इतनी ईर्ष्या हो गई कि वह मारने के लिए, उस समय में बंदूकें तो थी नहीं, तो लोहे का कटारी मतलब क्या पता नहीं गणासा टाइप का वो बनवा करके ले आया और ला करके रख लिया। तो जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको हाँ मिल जाएगा। वो गणासा ला करके रख लिया और मन में बना लिया कि आज रात में इनको हम इनका धड़ सर से अलग कर देंगे। तो संजोग से अपने कमरे से अपने उस ऋषि यानी पिता के कमरे में वो जा रहा था, दरवाजे पर पहुंचा तो उस शिष्य की अपनी माता और पिता दोनों जनी आपस में संवाद कर रहे थे। तो माँ इस बात को कह रही थी कि क्यों बच्चे को आप हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, वो इतना अच्छा काम करके आया है, सभी लोग उसको बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और आप क्यों जन्म उसको डांटते रहते हैं। तो वह जो है अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मैं ही तो एक ऐसा हूं जो उसको मैं डांट सकता हूं, और तो कोई है नहीं उसके ऊपर कि उसको डांटे बोले, उसकी कमी दिखाए, ताकि उसके अंदर में जो जोश में जो होश नहीं है वो होश कैसे आए। मतलब उसकी ही अच्छाई के बारे में ऋषि बोल रहे होते हैं और वह संजोग से अपने कान से सुन लेता है। तो जो ईर्ष्या मन के अंदर में उत्पन्न हुई थी अपने पिता को मारने के लिए, एकदम खत्म करने के लिए, अब वो है उसके अंदर में भाव बदल गया, तुरंत भाव बदल गया और उसने मान लिया कि ये मेरा मानसिक पाप था और मानसिक पाप अक्षम्य होती है। फिर दूसरे दिन जा करके अपने पिताजी के चरणों में गिर करके सारी बातें बताते हैं और बता करके फिर जो है उनसे क्षमा मांगते, सब क्षमा यातना करते हैं और कहते हैं इस मानसिक पाप का मेरा प्रायश्चित क्या है, मुझे प्रायश्चित करना है। तो उसके बारे में वो वहां पूरी चर्चा है, आप उसको पढ़ करके जान लीजिए। तो ईर्ष्या जब आपके मन में उत्पन्न हुई और किस व्यक्ति के बारे में उत्पन्न हुई, उसी व्यक्ति से जब आप जाके क्षमा मांगेंगे, अपने मन की बात पूरी कहेंगे, तब आपका दोष बाहर निकलेगा
और उस ईर्ष्या शब्द से जो जिस पर आप आरूढ़ हो गए हो उससे आपको निजात मिलेगा। अन्यथा अगर उस व्यक्ति से आपने क्षमा याचना नहीं की और अपने मन की व्यथा जाके बताई नहीं, तो वह आपके साथ हमेशा 24 घंटा जैसे पहले था ऐसे आगे भी रहेगा और आपको अपने उसी ईर्ष्या रूपी अग्नि में जलाएगा, दिन रात जलाएगा। अपने आपके अंदर में गुण लाने की प्रेरणा नहीं देगा कि उनके जैसा मैं भी बनूं, मेरे अंदर में जो कमियां हैं उसको दूर करूं, वो सब नहीं। बिल्कुल एकदम ईर्ष्या में जलन, वो जलता चला जाएगा और उसी में खाक होता जाएगा। तो जो साधना की जा रही है ये बस में करने के लिए की जा रही है, तो ईर्ष्या मेरे बस में होनी चाहिए, न कि ईर्ष्या के बसीभूत मुझे होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, प्योर है, तो ईर्ष्या मिलावट है या मेरे उस प्योरिटी का एक हिस्सा है। अगर प्योरिटी का हिस्सा हो तो उसको प्योरिटी का हिस्सा बने रहने देना चाहिए, लेकिन अगर वो बाहर से आरोपित है और मेरे प्योरिटी में वो चंचलता प्रकट करता है, हमें जला रहा है, हमें दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो उसको हमें बाहर निकाल देने में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत आनी चाहिए। किसी से क्षमा मांगने में हम अपने आप को हीन भावना समझते हैं, अरे मैं इनसे कैसे क्षमा मांगू, वो हमसे कौन से जन्म में बहुत बड़ा तीर मारती है कि मन के सामने नतमस्तक हो। ये सब जो भाषा है ये हमारे अंदर के गुण को अवगुण में ही बदलने में सक्षमता रखते हैं। और जब हम माफी मांग लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, तो वो क्षमा हमारे गुण को मजबूत करता है, और अगर नहीं किए तो अवगुण को मजबूत करता है। तो दोनों में हम अपने आप के फर्क देखें, क्योंकि सामने वाला भी तो वही है जो मैं हूं। हम जब उस लेवल पे देखेंगे हम वही मैं भी हूं जो सामने वाला है, और जो सामने वाला हो मैं हूं जो हूं वही सामने वाला है। तो दोनों की एक रूप का जब हम देखेंगे तो वहां हमें हम इस सर को नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी झुकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं अपने आप में शुद्ध हूं, वो भी स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं, जब ये चार शब्द मेरे ऊपर लागू हो गए और उस लागू स्थिति को जब मैं पूर्ण रूप से अपने आप में अनुभव कर लिया हूं, तो ईर्ष्या मेरे साथ कितने देर टिकता है? जब तक जिसको मैंने मान लिया कि ये मेरा दुश्मन है, उसी को देख के हमारा आंख, कान, नाक, मस्तिष्क सब जन लोग उसको ईर्ष्या के रूप में देखेंगे और अंदर अंदर जलेंगे। तो हम उस व्यक्ति से क्यों न हम माफी मांग लें, क्यों न हम अपनी व्यथा बता दें और उन्हीं से सॉल्यूशन मांग लें। भैया हो, हमें आपके प्रति, हमारे भीतर जो आपके प्रति ईर्ष्या जग गई है, हम उस ईर्ष्या को निकालना चाहते हैं, कृपया उसके बारे में कोई मार्गदर्शन करें। कोई न कोई रास्ता बता देंगे कि आप क्यों जल रहे हो। तो जिस कारण से जल रहे हो उस कारण का निवारण उनके पास है, वह शब्द के माध्यम से बोलेंगे। शब्द अंदर ले जाइए, आत्मविश्लेषण करिए और उसको स्थिर करिए और उस चीज को निकाल दीजिए जिसके कारण आप ईर्ष्या रूपी अग्नि में जल रहे हैं। बिल्कुल एकदम शांत। तो जैसे अन्य लोगों के साथ आप प्रेम व्यवहार से रह रहे हैं, वैसे ही प्रेम व्यवहार उनके साथ भी वहीं से शुरू हो जाएगा। ईर्ष्या निकल गई, जलना, भीतर से जलन खत्म हो गई। तो आपकी स्थिरता में वह क्षमा मांगना कितना कारगर हुआ, यह आप खुद उस समय में अनुभव करेंगे जिस समय में आप अपने ईर्ष्या को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो संकल्प की शक्ति, पहला भाग मैं आप लोगों को बता चुका हूं, दूसरा भाग आज और आपको बता देता हूं कि संकल्प की शक्ति क्या है।
परसों जो मैंने बताया था कि संकल्प की शक्ति क्या है। सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। इसके बारे में पूरी हमने आपको बता दिया था। अब आज जो है उसके आगे की बात बता देता हूं, भाग 2। मनुष्य यानी साधक, मनुष्य तो सभी लोग हैं, लेकिन यहां साधक के बारे में बताया जा रहा है। मनुष्य यानी साधक संकल्प के बल पर ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। संकल्प की शक्ति अनूठी होती है। इस शक्ति के बल पर ही ऐसे चमत्कार किए जा सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हम हारने लगते हैं, थकने लगते हैं, बार बार असफलता हमें निराश करने लगती है, मन उदासी से भर जाता है। उस समय मन का दृढ़ संकल्प हमें नई राह दिखाता है। आपके लिए है, बार बार बोलता हूं। आप समझते हो कि मैं भीतर से जागृत हूं। आपका जो शरीर है, जो शरीर की क्रिया है, वो बताती कि आप सो रहे हो। चेतना में रहने पे भीतर से, क्योंकि काम किया जाता है, जब आप काम करते हो आंख खुली रहती है, तो उस समय में आपको नींद आएगी? काम करते समय नींद आती है? तो फिर यहां आप काम करा जा रहा है ना। आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी मिला तो है नहीं, तो काम क्यों नहीं करते हैं? तो खाली बैठने मात्र से आपको मोक्ष मिल जाएगा? मोक्ष किससे चाहिए? मोक्ष किससे चाहिए और क्यों चाहिए? शरीर से ही तो मोक्ष चाहते हैं, क्योंकि शरीर ही दुख का कारण है। जब हम जन्म लेंगे, शरीर के साथ आएंगे, तो भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, दिन भी होगी, रात भी होगा, ठंडी भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा, मान भी लगेगा, अपमान भी लगेगा। इसी से तो आप मुक्त होना चाहते हैं। और किससे मुक्त होना चाहते हैं? तो जब शरीर के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। ये शब्द बोला हूं कि नहीं बोला हूं? तो भगवान माने क्या? भगवान माने कोई बाहर थोड़ी ना है। भगवान माने शरीर। शरीर को जब पढ़ेंगे तब तो जब शरीर से मुक्त होंगे। और शरीर में आपने, मैं बताया हूं ये भी, कि जितने रोए हैं शरीर में, उतने हमारे बुराई हैं। और एक एक करके अगर आप बुराई निकालेंगे नहीं, तो उसके बारे में कैसे जानेंगे कि बुराई निकली या नहीं निकली? तो सबसे बड़ा तो आपके पास तो ही निद्रा है, सबसे बड़ी बुराई आपके पास। और आप अपने, अभी बताइए, 1422 दिन आज हो रहा है, 1421 दिन से लगातार आपको काम कराया जा रहा है, अब फिर भी नींद आ रही है। इसका मतलब आप घाघ हो, घाघ, मुक्त नहीं होना चाहते हो। तो घाघ का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ, बस बैठा हुआ है ताक में। कोई आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, आपका काम खुद आपको करना होगा। ये भीतर का चीज है ना। तो भीतर की चीजें हम खुद देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कोई निकाल देगा? कोई हमको हल्का कर देगा? बाहर की चीजें तो कोई भी कर सकता है। घर बना देना, खेती ले लेना, भोजन बना देना, कपड़ा धो देना, आपके शरीर का टट्टी पेशाब उठा देना, आपके शरीर में कोई रोग हो तो उसको दवा दारू करा देना, वो सब काम करा देगा। लेकिन जो मन के अंदर में है, क्या उसको भी कोई कर लेगा? क्योंकि वो तो खुद भी पीड़ित है उसी से। जिससे आप इच्छा कर रहे हैं, वो खुद भी उसी इच्छा रूपी अग्नि में जल रहा है कि मेरा काम कोई दूसरा कर दे। तो दूसरा क्यों कर देगा भाई? और करेगा भी तो क्या उसको पारितोषिक नहीं चाहिए? इसीलिए यहां दृढ़ संकल्प की शक्ति क्या है? मनुष्य यानी साधक संकल्प के बल पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। संकल्प की शक्ति अनूठी होती है। इस शक्ति के बल पर ऐसे चमत्कार किए जा सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हम हारने लगते हैं, थकने लगते हैं, बार बार असफलता हमें निराश करने लगती है, मन उदासी से भर जाता है। उस समय मन का दृढ़ संकल्प
हमें नई राह दिखाता है। संकल्प विहीन व्यक्ति यानी साधक जीवन में असफलता को प्राप्त करता है। उसके जीवन का उद्देश्य शून्य होने लगता है। जब तक संकल्प है तभी तक जीवन में जीवटता है। संकल्प के न होने पर जीवटता भी शिथिल होने लगती है। हम अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाते। संकल्प की शक्ति के सहारे ही भगवान श्री राम ने नल, नील और वानरों की मदद से अथाह समुद्र पर पुल बांध लिया था। अगर संकल्प दृढ़ न होता तो यह कभी संभव नहीं हो पाता। दशरथ माझी ने अपने संकल्प के बल पर ही कठोर चट्टान को काटकर मार्ग बना लिया। उसके अथक प्रयास ने संकल्प के नए चमत्कार को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। अरुणिमा सिन्हा ने एक पैर के सहारे ही एवरेस्ट की चोटी को जीत लिया। यह संकल्प ही जिसके सहारे गोताखोर समुद्र की गहराइयों तक पहुंचता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाता है। उनका संकल्प अनुसंधान को नई नई दिशा देता रहता है। हमें जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले कार्य की पूर्ति का संकल्प लेना होगा, जिससे कार्य के प्रति हमारा समर्पण गहरा होने लगता है। जब समर्पण गहरा होता है तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। हम बीच में अपने उद्देश्यों से नहीं भटकेंगे। संकल्प की सामर्थ्य अकल्पनीय है। संकल्प के लिए दृढ़ता का भाव अत्यंत आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रायः थोड़ी सी कठिनाई में ही मनुष्य विचलित होने लगता है, जिससे संकल्पों की सिद्धि संभव नहीं हो पाती है। आपके अंदर में मोक्ष की इच्छा का वो तो है, चाहना, खाली चाहना है, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं है। तो दृढ़ संकल्प नहीं है तो फिर वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मन में शंका है। ये ना हो रहा है। और शंका होने के नाते बस बैठते ही गंदा करने लगते हैं। तो मन के अंदर में कितनी प्रकार की बुराइयां हैं जो हमें जन्म मरण के चक्र में डालती हैं। और चक्र में डाल करके हमें करती क्या है, हम काम वासना से भले जीत जाएं, लेकिन काम वासना की पूर्ति जिसके सहारे होती है वह अभी तो इच्छा अंदर में है ही है। और इच्छा जब तक बाहर से निकलेगी नहीं, भीतर से जब तक बाहर निकलेगी नहीं, हम अपने आप में हल्कापन कैसे महसूस करेंगे। इसी शरीर में रहते रहते वस्तु सामने हो, बिल्कुल वस्तु सामने हो और भीतर से उसको चाहने की इच्छा ना हो, तब हम अपने आप को पढ़ सकते हैं, हाँ मैं अब कामयाब हो रहा हूं, हुआ नहीं हूं, हो रहा हूं। तब जाकर के महसूस होता है कि अब जैसे चाय की इच्छा नहीं है तो चाय मिले चाहे ना मिले क्या फर्क पड़ता है। चाय सामने बहुत लोग पीते हैं, लेकिन कोई हम लोग नहीं पीते तो नहीं पीते। दारू हम लोग नहीं पीते हैं, बीड़ी सुरती सिगरेट हम लोग नहीं खाते पीते हैं, मांस मछली मदिरा अंडा कुछ नहीं खाते हैं, तो उसके प्रति आसक्ति नहीं है। तो उसको भी टटोलिए कि जो चीजें हमारे जीवन में नहीं है उसके प्रति हमारी कोई भीतर से चाहना नहीं है, क्योंकि हम ऐसे संग में नहीं है जहां उसकी पूर्ति की जा सके। हम उसके संग से अलग हैं, और इसलिए अलग हैं क्योंकि वहां उसकी उपयोगिता नहीं है या उपयोग करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हम लोग उससे बचे हुए हैं। या ये जो कंठी पहने हुए हैं एक ठो, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि आप किसी गुरु के शिष्य हो। ये कंठी आपको बताता है कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको ये काम नहीं करना है, तो करना क्या है उसके बारे में बताता है, आपको ये करना है। इसीलिए सत्संग बार बार करने की जरूरत पड़ती है।
भगवान कृष्ण गीता में 2 जगह नित्य शब्द का प्रयोग किए हैं। अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, अगर वास्तव में विशेष रूप से अपने काम वासना को निकाल करके मोक्ष वास्तव में चाहते हैं तो यहाँ नित्य प्रतिदिन जीवन में आपको काम करना होगा। एक काम के अलावा दूसरा काम करना ही नहीं होगा, तब जाकर किसी मुक्ति मिलती है। हम उधर वो भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, उनसे भी मिल लें, उनसे भी, जब आप कान से बार बार शब्द सुनेंगे, बार बार आंख से दृश्य देखेंगे, तो आपने किया क्या? 2 घंटा जो यहाँ बैठे उसमें आपने सफलता क्या प्राप्त की? कुछ नहीं। बस जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। तो पहले में आज में अंतर तो कुछ तो अपने आप में महसूस होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो क्या महसूस हो रहा है? अरे राम राम लिखना बंद हो गया, इधर उधर जाना, जो बाहर के लोग बताए कि यहाँ चले जाइए, वो आपको मुक्ति दे देंगे, वो मुक्ति दे देंगे, वो मुक्ति दे देंगे, तो भटकना तो कम से कम रुका। अब क्या महसूस हो रहा है? बाहर कहीं किसी के बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि काम कर रहे हैं, भीतर से जो हमारी बुराई हम उसको निकाल रहे हैं। तो बाहर किसी के बात को सुनने का कहीं समय है, या बाहर किसी दृश्य को देखने का समय है, या पैर से चलने का समय है? यहाँ तो पैर को रोकने की जरूरत है, आंख को बंद करने की जरूरत है, कान को भी बंद करने की जरूरत है, जीभ से स्वाद लेना, बोलना, माने और मन से सोचना, हर प्रकार से इसको जब तक आप रोकेंगे नहीं, तब तक जब भीतर में हम शांत हैं, स्थिर हैं, शुद्ध हैं, एक रस है, कैसे महसूस करेंगे? कहा तो दिया मैं, आपने सुन भी लिया, और जब मैं प्रश्न करता हूं तो उसको बता भी देते हो, लेकिन महसूस किए कभी? महसूस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम नहीं कर रहे हो। मैं जब बताते बताते एक चीज में हम कोई एक चीज आपको बता देते हैं, इस काम को करके आओ, तो काम भी 3 तरह से होता है, उत्तम काम, मध्यम काम और निम्न काम। उसी से हम लोगों को पता चलता है कि ये सामने वाला किस बुद्धि में है, निम्न बुद्धि में है या मध्यम बुद्धि में है या उत्तम बुद्धि में है। उत्तम बुद्धि वाला दौड़ के करता है। ये मेरे पास एक विद्यार्थी है, बगल में भी सोया होगा, अभी 8 बजे तक सोएगा वो, क्योंकि रात में उसको 12 बज जाता है सोने में, क्योंकि वह अनर्गल काम नहीं करता है, काम करता है, उसको कहते हैं विद्यार्थी है। वो काम अभी देखिए सो के उठेगा, ब्रश करेगा, स्नान करेगा और फिर मेरे पास पहुंच जाएगा, और मैं भी बैठ करके सिर्फ उसको देखता हूं, कुछ करता नहीं हूं। अपने स्वयं सब्जी काटेगा, अपने स्वयं जो है मर्चा काटेगा, अपने तड़का लगाएगा, अपने आटा सानेगा, अपने रोटी बनाएगा, वही मैं बैठे बैठे देखता हूं खाली। तो उस व्यक्ति, उस बच्चे के अंदर में जो उत्तमता है, उस उत्तमता को देख करके मन बड़ा गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, और उसको नई नई बातें मैं बताते रहता हूँ कि देखो यहाँ तुम गलती कर रहे हो, इस गलती को तुम निकाल दो। अभी आप उसके हाथ की रोटी खा लीजिए, बिना दांत का आदमी रोटी खा लेगा, इतना बढ़िया फुल्का बनाता है रोटी, क्योंकि वो मेरे साथ रह करके वो जो मैं बनाना सीख गया। सब्जी बढ़िया बनाता है, मतलब कोई भी काम में कसर नहीं रखता, और जहां कसर रहता है मैं उसको धीरे से बता देता हूं, बेटा यहाँ पे देखो ये कमी हो रही है, अगले टाइम जब बनाओ तो ये कमी वहां नहीं दिखनी चाहिए। तो उसके अंदर में स्टेमिना है ना, जानने की उत्सुकता है, उत्तम व्यवहार में। अभी बच्चा है, कुछ जानता नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जिज्ञासा है। और जिज्ञासा क्या मालूम है? कि मैं भी किसी एक रोग के बारे में रिसर्च करूं, खोज करूं कि इस रोग का दवा हम निकाल लें। उसके अंदर में एक स्टेमिना है खोज करने की। बार बार कहता है कि मैं ये मेडिकल लाइन में अगर मैं हूं तो मेरा काम है मैं शोध करूं, और शोध करने के लिए ही मैं सब कुछ सीख रहा हूं कि मैं भी कोई एक ऐसे रोग का दवा निकालूं जो पूरे विश्व में उसका नाम हो। यहाँ कोई एक डॉक्टर ने इस रोग के बारे में शोध किया और ये दवा हम लोगों को दे दिया। उसके अंदर में देखिए कितनी स्टेमिना है। इसीलिए हर जगह वो मुझसे पूछ पूछ के काम करता है। आप बता दीजिए वह उत्तम होगा कि आप उत्तम होंगे? कि बताने के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी, और आपकी नींद नहीं जा रही है? आप बता दीजिए, आपने खुद पढ़िए कि मैं किस श्रेणी में आता हूं, उत्तम में आता हूं, मध्यम में आता हूं या निम्न में आता हूं। हम लोग क्या समझेंगे उसको?
बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूँ, किसमें आते हैं आप? तो निम्न से मध्यम में तो आना चाहिए ना, हाँ कि नहीं आना चाहिए? तो फिर नहीं, कोशिश का क्या मतलब है? जिस दृढ़ संकल्पित नहीं हो रहे हैं ना, तो यहाँ बैठ करके सोने के लिए आते हैं? नहीं, हमें बताइए पहले, आपका रात में नींद खुल जाना वो मेरा विषय तो है नहीं। मैं जो देख रहा हूँ बोल रहा हूँ। मैं आपके कहने मात्र से मैं नहीं प्रसन्न हूं। मैं कह करके जब काम करने की क्षमता आपके अंदर में बढ़ेगी तो ये शरीर जो वर्तमान में भारी लग रही है ये अपने आप में हल्की हो जाती है। हम लोग खुद करते हैं ना, हमको खुद पता है कि किस काम से हमारे शरीर की स्थिति दबती है या उभरती है या हल्का होती है, भारीपन लगता है। हम लोगों को सब पता है। ऐसा नहीं कि हम लोग गंवार हैं। गंवार होते तो जब मैं आज वीडियो बना करके अपलोड करता। मैं देख तो रहा हूं कि जन बहुत सारे लोग जन वो ध्यान सिखा, अभी यानी सवेरे 4 बजे सिखा रहे होंगे, लेकिन वो क्या सिखा रहे हैं? वो खुद बेचारे दबे हुए हैं वृत्तियों में, तो दूसरे का वृत्ति कैसे उभार देंगे? और जितने जन में पागल टाइप के जो आपकी जैसे जो नौकरी किए करने वाले लोग हैं, इन्हीं को चाहिए। और जाते हैं तो समझते हैं बस 2 घंटा, क्योंकि के पास तो और काम तो है नहीं, बस 2 घंटा बैठ लिए और जो सुन लिए बस उसी में आसक्त हैं। अपने अंदर की कमी दूर नहीं कर रहे हैं। कमी दूर करिए, हल्कापन महसूस करिए। कमी जब दूर होती है तो भारीपन दूर होता है, हल्का महसूस होता है। और जब कमी दूर करेंगे ही नहीं तो भारीपन वैसे जथा तथा वैसे बना रहेगा। हम लोगों को अनुभव करना है, तो अनुभव कैसे करेंगे? प्रयोग करेंगे तब ना अनुभव होगा। तो मैं प्रयोग करा रहा हूं, तो आप क्यों नहीं मेरी बात को समझ पाते कि प्रयोग कर रहे हैं और मुझे किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं? ये सब बातें भी नहीं समझ में आता है। मैं इसलिए कहना बंद कर दिया आपसे, कुछ भी कहने के मोड में नहीं हूं। आप बैठिए, हमारा क्या फर्क पड़ता है भाई? हम तो जिज्ञासु हैं। हमने जब घर छोड़ा था, मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि मैं हूं कौन, मैं आपको बता भी चुका हूं। तो मैं अपने काम में लगा रहता हूं। आपको गर्ज हो तो करके हल्कापन लो, न गर्ज हो तो सुनते रहोगे। मैं क्या पता, जैसे सब लोग भागवत अपने घर में सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, कुरान बाइबल सब सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, दूसरे को सुना दे रहे हैं, लेकिन अपने आप में उसका क्या महत्व है इसका कोई आकलन कोई करने वाला नहीं है, और न कोई कराने वाला है। मैं रटाने वाला काम तो नहीं करता हूं, न मैं खुद करता हूं रटने वाला काम, और ना हम किसी अपने शिष्य को रटाने का काम करते हैं। हम उनको सीधा संकेत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। इस काम से ही आपको बचने के लिए आप हमको अपना मार्गदर्शक बनाए हो। हमारे जितने शिष्य हैं उनसे जाके पता करिए कि मैं क्या उनको शिक्षा दिया हूं। खाली रटने के लिए ये काम नहीं होना तो नहीं होना है। अगर आप कर दी तो मेरा आपका कोई संबंध ही नहीं। आप उसे अपने मन में लेके घूमते रहो कि मैं फलाने हमारे गुरु हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मेरे शिष्य हैं, तो मुझे आगे भी इनको कुछ बताना है, इनकी कमी दूर करानी है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं शिष्य बनाने से पहले उनको पहले कहता हूं, साफ साफ कहता हूं, पहले मुझे जानो और मैं आपको जानूं। तो आपके अंदर में जिज्ञासा है या नहीं? आप जिस काम के लिए मुझे अपना मार्गदर्शक बना रहे हो वह काम में जिज्ञासा कितनी है आपकी? अगर जिज्ञासा है तो निश्चित है कि जो मैं रास्ता बताऊंगा आप चलोगे, और अगर जिज्ञासा नहीं है तो क्या मतलब है? अपना काम करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो हमको अपना सलाहकार बनाने से आपकी जिंदगी अगर हल्की नहीं हुई, आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो मेरे सलाहकार बनने से कोई मतलब नहीं है। पास में बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है? आपको मैं जब तक बोलता हूं आपका मन पता नहीं कैसे कैसे क्या भाव सोचता है, मुझे नहीं मालूम। तो आप ही जानते होंगे कि आपका मन क्या क्या सोचता है, क्योंकि कान ने सुना, मन बन गया। अब मन जो मेरे बारे में उत्तम सोचता है कि मध्यम सोचता है कि निम्न भाव में लाता, मुझे नहीं मालूम। मेरा तो काम यह है कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कैसे देखा जाए,
कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए कि वह स्थिति मेरे अंदर में आई कि नहीं आई। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आप जानो, आपका काम जानो। इसका मतलब है आप काम करना नहीं चाहते। जब आप काम नहीं करोगे तो फिर वो भौतिक जीवन का जो संसाधन है वही नहीं प्राप्त होगा बिना काम किए। ये तो भीतर की चीज है, भीतर खाली महसूस होता है, वह दिखाई नहीं देता है। महसूस होना ही मेरी आंख है, अपनी खुद की आंख है। महसूस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि चिपका के मैं ही रखा और मैं ही उसको निकालूंगा भी। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई आपके बच्चे को मारने आए या दुलार करने आए, मारने आए या दुलार करने आए, तो अपने बच्चे को आप चिपकाते हो कि नहीं चिपकाते हो? है इस बात का आपको भी पता है कि मेरे बच्चे को मार देगा या दुलार करेगा। अगर दुलार के भाव में आप समझ रहे हैं तो अपने बच्चे को चिपकाने की बजाय उसको दे दोगे। लेकिन अगर मारने में अगर आपको महसूस हो रहा है तो चिपका के रखेंगे कि दे देंगे उसको? तो यहाँ तो चिपका क्यों रखे? मैं मारना चाह रहा हूं, आपको इतना भी अनुभव नहीं हो रहा है कि हमारे इस चीज को हमारे से बाहर निकालने के लिए उसको मारना ही पड़ेगा। वैसे भी पुत्र अभी मान लीजिए नहीं मारे, आप मान लीजिए खूब चिपका के रखिए तो कुछ देर बाद छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? कि मैं अपने लक्ष्य पर हूं कि उनके बेटे को मुझे मारना है, मारना है तो मारना है, मैं संकल्पित हूं। तो कितना देर चिपका के रखेंगे आप बताइए? बोलिए, कितना देर चिपका के रखेंगे? उसको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? तो हमको अवसर फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही गुरु को आपके बुराई को मारने के लिए कभी न कभी समय मिलेगा ही। और वो बाहर का गुरु नहीं, भीतर का गुरु खुद जागृत हो जाएगा उसको मारने के लिए। जो बाहर के गुरु के अंदर में शक्ति है वही शक्ति कभी आपके अंदर में भी आ जाएगी। जैसे आप बता दीजिए संसार में सबसे बड़ा सुख कौन से किसको माना जाता है? पत्नी को माना जाता है ना। तीन ही सुख है संसार में, धन सुख, पुत्र सुख, पत्नी सुख, यही ना है? और कुछ है? भौतिक की बात तो कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? जिस पत्नी के साथ साथ फेरे लेता है, 7 जन्म जीने मरने का कसम खाता है, और वही जब उसकी बुराई देख लेता है तो उसी का अपना ही गला अपने हाथ से दबा के मार देता है। क्या आपने नहीं देखा है? क्यों? क्योंकि वह उसके अंदर में शक्ति जागृत हो गई, क्योंकि उसकी बुराई वो देख लिया कि है मेरे नाम की लेकिन अपना संबंध दूसरे से बनाती है। भरतिहर जी को देखिए, भरतिहर जी राजा थे उज्जैन के, और जब जान गए कि मेरी पत्नी किसी और से फंसी हुई है, अपना पूरा राजपाट त्याग देते हैं और राजपाट त्याग करके संन्यास धारण कर लेते हैं। ये भी तो देखना चाहिए। तो क्यों हम जैसे कितने लोग जो है भरतिहर के नीचे संन्यास लिए हैं, लेकिन उनका नाम क्यों हो रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वास्तव में वो राजा थे और राजपाट त्याग करके संन्यास लिए थे, इसीलिए उनका नाम आज भी चल रहा है। और उन्होंने बैराग शतक लिखा है, नीति शतक और एक श्रृंगार शतक, और अंत में जो बैराग शतक उन्होंने लिखा है। तो जब नीति शास्त्र, जब वो राज चला रहे थे तो नीति शास्त्र का उन्होंने लिखा, नीति शास्त्र, और श्रृंगार रस भी उन्होंने लिखा है जब उसी में थे। और जब दोनों को त्याग दिए तो बैराग शतक भी उन्होंने लिखा है। बैराग शतक कभी पढ़े हैं उनका? तब क्या जानेंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। जब आप ही के अंदर में अपने ही गुण और आप ही के ऊपर जब हावी होने लगेगा तब आपके अंदर में छटपटाहट होगी, कैसे इससे मैं निजात पाऊं। इसीलिए हम लोग पहले दिखाते हैं उसको, पहले देखो, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी करो और समझदारी लाओ, क्योंकि समझदारी में ही वो हमसे बाहर होगा, ऐसे नहीं बाहर होगा, समझदारी के साथ, क्योंकि उसमें बड़े धैर्य की जरूरत है। अचानक नहीं निकल जाए। काम वासना से ही पूरी हमारी शरीर बनी हुई है। हमारे शरीर में चाहे वह स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, वो दोनों उसी काम वासना के कारण ही बनी हुई है। अब दोनों जब उसी में चिपके हुए तो इतने जल्दी निकल जाएगा?
क्या संभव है? इतना संभव नहीं है। तो वहां धैर्य और शांति की जरूरत है कि नहीं? शांत मन से ही, स्थिर चित्त से आप अपना काम करेंगे, तभी उसमें कामयाबी हासिल कर पाते हैं। अन्यथा बुराइयां तो बाहर की बहुत आती हैं। अपनी एक बुराई को निकालने के लिए 1,00,000 बुराई उसके साथ और जुड़ी रहती है। कैसे आप उसको निकाल बाहर करोगे? जैसे पहले जो युद्ध होता था, मल्ल युद्ध होता था ना, तो मल्ल युद्ध में क्या होता था? तलवार और भाला फरसा और गदा से लड़ाई होती थी। तो एक आदमी से लड़ता था, लेकिन अब वहां सैनिक हजारों हैं, इधर से भी उधर से भी, और तलवार चला चला करके चारों तरफ से मुझे बचना है, क्योंकि चारों तरफ, चारों दिशाओं में है। तो अगर हमें प्रशिक्षण नहीं दिया गया है तो क्या हम बच पाएंगे? वहां तो मार दिए जाएंगे। अगर हम प्रशिक्षित नहीं हैं तो मार दिए जाएंगे। ऐसे यहां भी है। अगर आप गुरु के सानिध्य में रह करके प्रशिक्षण नहीं लिए हैं तो वृत्तियां ही आपको धैर्य दाब देती हैं। क्योंकि एक बुराई को निकालने चले, उसके समर्थन में 1,00,000 बुराई आपके अंदर में है। आपको उसके समर्थन में, अच्छाई के समर्थन में अच्छाई नहीं आती है, लेकिन बुराई के समर्थन में बुराई पहले दौड़ के आती है। तो कैसे आप उससे बचेंगे अपने आप को? क्या इस बात का हमें खौफ है? हम किसका लक्ष्य बनाए हैं? उस दिन मैं आपको कहा, आपने किया नहीं, आप फट से हमारे बात का जवाब दे दिए कि इसी अपने आंख को बार बार अपने शरीर के अंदर में क्या है इसको दिखाओ, इसी से अपने मन को घृणित करो, तब तो इसकी शरीर की आसक्ति टूटेगी। इसमें जो दर्द है, पीड़ा है, वो चींटी की तरह महसूस होगी और काम करने की क्षमता देगी। लेकिन आपने किया ही नहीं, हमारे बात का तुरंत जवाब दे दिए। क्या मतलब उसका? जब मैं कोई बात कहता हूं करके आओ, देख के आओ, तो मैं अनुभव कराने के लिए कर रहा हूं ना। अनुमाने पीछे मैं बार बार कर रहा हूं, अनुमाने पीछे भवमन उत्पन्न होना। प्रयोग करो, उसके बाद की जो स्थिति आएगी तब ना हम उसके बारे में बताएंगे। इतना तो सबको पता, बच्चे को भी पता है कि टट्टी है, ची 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 करता है, वो बच्चा भी करता है, उसको भी घृणा आती है। लेकिन क्या उस घृणा से वो स्थिर है? उस घृणा में बोलिए, नहीं ना। उसी में हम भी आए। तो हम तो बच्चे से कहां बड़े हुए? बड़े तो तब होंगे जब इसी शरीर का सदुपयोग करेंगे। शरीर एक साधन है, इस बात को भी मैं बता चुका हूं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय न जहि परलोक संवारा। आपके ही संप्रदाय का है, हमारे संप्रदाय का नहीं। क्या है हमारे संप्रदाय का? विचार सबके होते हैं, किसी एक के नहीं होते हैं। ये विचार है, विवेक है, इसमें विवेक शक्ति लगी हुई है उसमें। तो विवेक शक्ति किसी एक की वपंसी नहीं होती है कि उन्हीं भर का है, हमारा नहीं है। तो विवेक को प्रयोग करिए, और जो शक्तियां पूर्व के सभी ऋषियों के बारे में जो अंदर से उन्होंने प्राप्त किया, हम लोगों को दे के गए। अब हम नालायक हैं, उसको पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, प्रयोग करते नहीं है, तो उस स्थिति को कैसे जानेंगे? इसलिए मोह का नाश करने के लिए ही हमें बार बार जो आसक्ति है शरीर की, इसको तोड़ना पड़ता है। और अंत में यह भी जानने की जरूरत है कि क्या दृढ़ संकल्प शक्ति ही हमारी शक्ति है, या दृढ़ संकल्प शक्ति ही मैं हूं, या वो दृढ़ संकल्प शक्ति मैं बाहर से इजाद कर रहा हूं किसी एक काम के लिए? क्या उसे बार बार हमें अपने पास रखने की जरूरत है अथवा नहीं? जब मैं अपने आप में शुद्ध हूं तो ईर्ष्या, क्रोध, जलन, कि मेरी शुद्धता में कितना कारगर है। आखिर मैं जल क्यों रहा हूं जब मैं अपने आप में शुद्ध हूं? शुद्ध चीज अपने आप में जलती नहीं है, वो जैसे है वैसे ही रहती है।
वह तो ज्वलनशील पदार्थ अलग से जब उसमें मिलाया जाता है तभी वो जलता है और दिखाई भी देता है। तो हमने क्या अलग से अपने पास ले लिया है जिससे कि मैं स्वयं अपने आप में जलने की शक्ति देख रहा हूं कि मैं जल रहा हूं। अब उस जलन से हम अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरुओं के पास जाइए, क्योंकि गुरु अपने गुरुत्व में स्थिर है और उनकी स्थिरता अपने जीवन में लीजिए। एक एक वाक्य उनका पालन करिए। एक एक वाक्य का जब पालन करेंगे तो खुद आप देखेंगे कि जिस शब्द का पालन मैंने किया है उससे मेरी स्थिति पहले से बदतर है या बेहतर है, खुद महसूस होता है। अगर बेहतर हुआ है तो उनकी और बातों को मानिए और अपने बदतर स्थिति को बेहतर बनाइए। अन्यथा हमारा ही मन हमारे पास ही रह करके हमारे साथ धोखा करता है। हम उसको न जान पाते हैं न ही समझ पाते। तो समझदारी इसी में है, अपनी शुद्धता के साथ साथ हम अशुद्ध कैसे हुए, बाहर से आरोपित है अशुद्धता या मेरा गुण ही है अशुद्धता, या मैं स्वयं अपने आप में अशुद्ध हूं ही। अगर मैं स्वयं अपने आप में अशुद्ध हूं तो फिर मैं अलग से इसे निकालने का प्रयास क्यों कर रहा हूं? इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए और ढूंढ करके अपने आप को हल्का करिए। जैसा मैं हूं वैसा स्वयं अपने आप में स्थिति बनाने की कोशिश करिए ताकि जीवन सफल हो। जो अभी से लेके मरने के पहले तक जो समय है वह समय हमारे अनुकूल है कि मैं शरीर रूपी साधन में हूं, जिसका प्रयोग करके मैं अपने बदतर जिंदगी को बेहतर बनाने में सफलता हासिल कर सकता हूं।